परंतु यदि तूफान को खोजोगे, समस्या को ढूंढोगे, विपरीत परिस्थितियों की ओर ताकोगे, जहां से तुमको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की ओर देखने के द्वारा आप अपना मुंह ऑटोमेटिकली, आम तौर से आप अपना चेहरा तूफान की ओर देखने की ओर लगाए तो आपकी नजर प्रभु की ओर से उठ जाएगी या हट जाएगी। जो अपनी समस्या को देखता है वो प्रभु को कभी नहीं देखता, और जो प्रभु को देखना चाहता है वह समस्या उसके पीठ में चली जाती है, पीछे तरफ रहती है। यदि पीछे शोर हो भी रहा है, पीछे से तूफान की दूसरी लहर आ भी रही है, तो भी यदि वो प्रभु की ओर ताकता रहे तो ये जो तूफान है ना, उसको बहुत आसानी से और ढकेल के प्रभु की ओर जाने में मदद करेगा। इसलिए जब कभी किसी को कोई मुसीबत होवे ना, तो मान के रखना कोई है जो तुमको प्रभु की ओर ढकेलने की मदद कर रहा है। खामो खा पेट दर्द हुआ तो टेंशन लेते हो आप, ये पेट दर्द तुमको प्रभु के पास ले आएगा। रात को खराब खराब सपने आए थे ना, हिया हुआ चिल्ला रहे थे, अच्छा है उसके चक्कर में तुम तो आ गए, और यदि हिया हुआ नहीं करते तो घर में रोटी बेलते रहते। बीमार पड़े मतलब दरबार का नजर आया, और यदि हंसते खेलते हैं तो क्यों आइएगा, यहां कोई है जो अच्छा है बिना काम का आया है। डॉक्टर के पास तो बीमारी ना आएगा, अच्छा आदमी नहीं ना आएगा। चलो आज पगार मिली है, अपन हॉस्पिटल वाले बेड में सो के आएंगे, पता चला अच्छे गए थे वहां से बुखार खरीद लाए। तुमको होटल में जाना चाहिए कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए? तो कभी पगार मिली तो अपन हॉस्पिटल जाते हैं क्या? बोलिए न, कब जाते हैं? बीमार होंगे। तो प्रभु के पास आता कौन है? जो लहरों से घिरा रहता है। बहुत कम है जो बिना मुसीबत के प्रभु के पास आते हैं। बहुत कम है जो प्रभु के पास बिना कारण से आते हैं। 99% लोगों के पास कारण ही रहता है, इसलिए वो प्रभु के पास आते हैं। यदि गाड़ी चलती रहे ना तो प्रभु का याद भी कम हो जाता है। हम केरल जाते हैं तो एक बार हवाई जहाज से उतरने के बाद हम किसी जगह में जा रहे थे, और केरल तो मैदान है नहीं, पहाड़ी है, यूं 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 करके सांप की तरह रोड है। एक बार ड्राइवर ने मोड़ के बाद ब्रेकर है बोल के देखा नहीं, और अचानक उसको ब्रेकर नजर आया। उसने सीवियर ब्रेक मारा तो गाड़ी के चक्कों से म्यूजिक बजने लगे चुर्र करके, परंतु बेचारी गाड़ी स्पीड में थी, कहां तक झेलती ब्रेक का वजन भी। वो ब्रेकर के पास आके दुम 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 करके जम करने लगे। तो जितने लोग अंदर बैठे थे सब चीखने पुकारने लगे, स्तोत्रम 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 कर्तावे स्तोत्रम। तो हम बोले देखो भैया, 1.5 घंटे से गाड़ी चल रही थी, किसी ने प्रभु की स्तुति नहीं किया, ब्रेकर आते बराबर मुंह से प्रभु की स्तुति। तो हम कहते हैं कि बार बार ऐसा ब्रेकर आते रहे और गाड़ी कूदे तो कम से कम प्रभु को 2-4 मुंह से बोलने का मौका मिल ही जाएगा। क्या करिएगा, वैसे भी नहीं बोलते ना हम प्रभु को। जैसे ही हमारा पैर स्लिप हुआ, प्रभु, नहीं तो कोई याद नहीं आता काय का प्रभु और काय का। इधर पैर स्लिप होने दे, हमको प्रभु की याद आ जाती। जैसे प्याला ऊपर से नीचे गिरा प्रभु, जैसे बिल्ली कूदी प्रभु, जैसे हवा से खिड़की धड़ाम से बजी प्रभु। ना बजे खिड़की तो आदमी सामने वाले का नाम ही ना लेवे। ऐसे तो बात है, क्या करिएगा। तो यहां चेलों के हृदय में भी मुसीबत, चेलों के पास में भी मुसीबत थी, और इस मुसीबत को देख करके वे प्रभु की ओर ताकने लगे और परीक्षण कर रहे हैं कि ये प्रभु है क्या। हाँ, एक्चुअली वो पहले तूफान के तरफ ही जा रहे थे। मान लो हमारी गाड़ी वो गेट है ना, उस तरफ जा रही है नाव, हम सब नाव में आगे देख करके, आगे की तरफ देख करके, अब पानी, कुछ लोग पानी निकाल के फेंक रहे हैं, कुछ लोग पतवार चला रहे हैं।
अब तो हमने प्रभु को पीछे छोड़ रखा है ना। अब मान लिए प्रभु पानी में चल करके आएगा तो पीछे तरफ से आएगा कि सामने तरफ से आएगा? अरे सामने से तो तूफान आ रहा है, आप तो पीछे से न छोड़े हो उसको, पीछे से चलते आया। आज जब वो चल के आया तो किसी ने बोला हे भूत आ रहा है पीछे से, तो सब लोग किस तरफ देख रहे थे पहले? तूफान की तरफ। अब प्रभु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे मुड़ना पड़ेगा। और जैसे पीछे हो गए तो तूफान कहां गया? पीछे आ गया। इसलिए यदि तुम्हें प्रभु को देखना ही देखना है तो तूफान की ओर पीठ फेरना पड़ेगा। जिस बात को आप जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, जिस बात के विषय में आप जितना ज्यादा चिंतन करेंगे वो बात उतनी ही ज्यादा खतरनाक रूप में आपको समझ में आएगी। पर जिस बीमारी और जिस समस्या का चिंतन मंथन बंद कर दिया जाए तो उसका वजन हल्का होने लगता है। यदि आपका पेट में दर्द है ना, उसको भूलने का प्रयास करो। यदि आपको डर लगता है ना, डर के कारण को भूलने का प्रयास करो। आपको ऐसा लगता है ना ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये बात दिमाग से निकाल दो तो समस्या का 90% समाधान हो जाता है। अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जब तक आप तूफान से मुंह ना फेरेंगे तब तक प्रभु दर्शन नहीं होगा। प्रभु दर्शन की रिक्वायरमेंट यह है कि जिस ओर आप जा रहे हैं और जहां से तूफान आ रहा है वहां से मुंह फेरो, समस्याओं को भूलो, निराशाओं को भूलो। देखो आप यहां आ गए, केवल हमारे प्रार्थना का इंतजार ना करें। आप जो सलाह आपको दी जा रही है, सपोर्ट योरसेल्फ, आपको अपनी मदद करना पड़ेगा। तो हम कहाँ हैं, हमारी तकलीफ क्या है, हमारी बीमारी क्या है, सबसे पहले तो उसके भूलने का उपाय आपने ही करना है। इसमें प्रभु तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। यदि आप अपना मुंह तूफान की ओर फेर नहीं सकते, तूफान की ओर से मुंह नहीं फेर सकते, तो तुम प्रभु को भी नहीं देख सकते। जब दिखेगा तब अगली सीढ़ी में वो तुमसे बात करेगा कि मैं भूत नहीं हूं। जब तक आप तूफान से अपना मुंह नहीं फेरिएगा। आज तो बोलो जरा, आपको कौन कौन सी चीज है जो बड़ी डरावनी लगती है? कौन सी चीज है जिससे आपको थकावट महसूस होती है? कम बीमारी है कि भविष्य का डर है कि गरीबी का डर है कि रात का डर है कि सपने का डर है, रात को भूत आते हैं बोल के? क्या समस्या है आपको? हैं? कोई तो शारीरिक बीमारी की समस्या लेके बैठा है। कई जो हैं, जी मेरा पति से बड़ा डर लगता है जी, बड़ा मारता है जी। कई पत्नी से डरते हैं, क्या बताऊं जी। अनेक कारण हो सकते हैं। कारण क्या है सबसे पहले दिमाग में लाइए आप। नहीं मेरी शादी नहीं हो रही है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, पता नहीं मेरा पति कहाँ गया है, 8 बज गए हैं, आएगा कि नहीं आएगा, कहीं और को लेके तो नहीं भाग जाएगा। नहीं समझे बात? अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं उस पर जितना ज्यादा चिंतन किया जाएगा, जितना ज्यादा मंथन किया जाएगा, उस पर जितना ज्यादा सोचा जाएगा, उतना ही ज्यादा वह विकराल और बड़ा रूप बनकर के तुमको डराने का प्रयास करेगा। एक्चुअली समस्या को हम खुद ही बड़ा करके देखते हैं मैग्नेटिक ग्लास से। अब लेंस से कोई चीज को देखोगे तो बड़ी नहीं दिखेगी। हम खुद ही अपने चिंतन का लेंस लगा के छोटी सी समस्या, जैसी डकार आई और इधर बाजू में ऐसा करके ऐसा गोला 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 लगा, अरे बाप रे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है? अरे कैंसर नहीं है, ये आलू का कमाल है। समझ में आ गया?
अब गैस को तुमने समझ बैठे मेरे को अल्सर हो गया है और रात भर सो नहीं रहे, तो सुबह हॉस्पिटल ही में न मिलिएगा, क्योंकि आपने गैस को तो अल्सर समझ बैठा। और खुदा ना खास्ता यदि 4-6 बार ऐसा सोच लिए ना तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। अब तुम कुछ और ही ढूंढ रहे हो तो मिल जाता है बेचारा। बाइबल तो बाइबल ही ना है ना। नहीं मेरे को कैंसर हो जाएगा, मेरे को कैंसर हो जाएगा, मेरे को कैंसर हो जाएगा, अगले महीने जाके जचवाना, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि आप महीना भर से उसको ढूंढ रहे थे। समझ में आ गई बात। तो मुख्य चीज जो है भूलना, और भूलना सबसे कठिन चीज है। बीते 2 दिनों से बाइबल विद्यार्थियों को भी हम यही बात कह रहे थे, पिछली बातों को भूलो, फॉरगेट द बिहाइंड। यदि आप भूल नहीं सकते हैं तो निशाने की ओर भी दौड़ नहीं सकते हैं। बाबा पौलुस ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, वरन एक पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं और उस एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर। यह पहला एजेंडा है जिसको हमें करना है। प्रभु हमारी कोई मदद नहीं करेंगे इस विषय में। वो आपके दिमाग की चिप को निकाल के उल्टा नहीं लगा देंगे कि तुम भूल जाओ। तुमने अपने दिमाग में कोई घटना आने दिया है तो निकालना भी आपका काम है। दुआ करें, हे प्रभु मेरे को डर लग रहा है, मेरे दिमाग से डर निकाल दे। प्रभु कहते, तू जिस बात से डर रहा है तूने अपने दिमाग के अंदर में वो कल्पना आने दिया, कल्पना का रिमोट कंट्रोल तेरे पास है, तू ही उसको बोल जा तो चला जाएगा। मुझे काहे सताता है तू? अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आप अपनी कल्पनाओं में डर की कल्पनाओं, अपने मन में डर की कल्पना को आने देंगे तो आप ही डरेंगे। तो जिस कल्पना को आपने आने दिया है उसी कल्पना को आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको कह सकते हैं कि तू आया है जिस रास्ते से वहीं से निकल ले, पतली गली से। हाँ, तो आज छुटकारे के लिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने अंदर आई मुसीबत की कल्पना को जहां से आई है वहीं से वापस जाने का आदेश देवें। हाँ, जहां से ये कल्पनाएं आई हैं वहीं से जाने का आदेश देवें। अच्छे से याद रखिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दिमाग की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। दिमाग की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अर्थात जिस और मुसीबत समझ के हम कल्पनाओं को एक के बाद एक आने देते हैं, उन कल्पनाओं को विराम देना पड़ेगा, उसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो समस्या बौनी दिखने लगेगी। नजर नहीं हटाना प्रभु की तरफ से। हटी तो गए। जब हम, आजकल तो शेर हैं ही नहीं, पुराने जमाने में हमको हमारे दादा सिखाते थे, प्रार्थना बचपन में हमको सिखाया गया था। हे पिता, हम आपके पास आते हैं रात को सोने के पहले, हमको मीठी नींद दो। नंबर 1, नींद नहीं आती है, आसमानी ख्याल भेजो। मतलब नींद नहीं आने के समय हमको स्वर्गीय दर्शन दो। पता नहीं कैसे इस प्रार्थना हमको आज भी याद है। फिर उसके बाद में लिखा है, हमको ख्वाब, ख्वाब मतलब सपना, और खतरे। खतरा किसका? उस जमाने में शेर ही, शेर, चीता, भालू, हाथी बरांडे में आते थे जाते थे।
अब तो सारे जानवरों को ये दो पाए जानवर ने मार लिया, अब वो रह कहाँ गए बेचारे, सिमट के, है ना, नेशनल पार्क में रह गए। ठीक है, तो उस समय तो ख्वाब और खतरों से, ख्वाब मतलब सपना, खतरे मतलब पशुओं के हमले से, कीड़े, कीड़ा बोले तो सांप, मकोड़ा बोले तो बिच्छू, कीड़े मकोड़े से बचा। वाह, मतलब खतरा जानवरों से, कीड़ा सांप से, मकोड़ा बिच्छू से। इस तरीके से हमारे दादा लोग प्रार्थना सिखाए थे, आज भी याद है। उस जमाने में चीता हो गया, शेर हो गया, ये हमारे लिए मुसीबत थे, घर तोड़ के घुस जाते थे। ठीक है, तो मान लो शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए। हम कई बार जंगलों में साइकिल चलाते थे ना, तो हमको वहां सिखाया गया था, जब कभी शेर आ जाए